प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और ये क्या है कि क्लास 10 इंग्लिश का जो 2025 में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आज हम यहाँ पे रखे हुए हैं। इसे आप ज़रूर देखिए। देखिए, ये पहला सेंट्रल आइडिया जो है वो डस्ट ऑफ स्नो से है। इसमें क्या है कि द पोयम, ये जो डस्ट ऑफ स्नो नाम का जो पोयम है, ये कंपोज्ड मतलब कि लिखा गया है या इसको बनाया गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं यानी जो कवि हैं, वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो कि या ऐसी क्रियाएं यानी कार्य हो जाते हैं या किसी समय जो क्या करते हैं, किसी सिंपल यानी कि साधारण जो चीज़ें होती हैं वो तो घटनाएं साधारण होती है। कुछ ऐसे किसी क्षण ऐसे कार्य होते हैं जो कि साधारण होते हैं, लेकिन वे हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन वो बहुत अधिक लाभ प्रदान कर देते हैं। होता तो छोटी घटना है, होती तो साधारण घटना है, घटना तो बहुत छोटी घटती है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा फायदा वाली हो जाती है। कुछ ऐसे भी जीवन में हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स मतलब क्षण होते हैं जिस समय कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जो साधारण होती हैं, लेकिन वो बड़ा लाभ प्रदान कर देती हैं। दे कैन चेंज द मूड, वो हमारे मूड को बदल देती हैं, बदल सकती हैं। आवर लाइफ, हमारे जीवन को भी बदल सकती हैं। ऑफ ए पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के। अब देखिए आगे ये है कि द वे ए क्रो, इसी तरीके से एक कौवा जो है इस कविता में, ये कौवा जो है वो क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल को, धूल रहती है लगी हुई पौधे के ऊपर, उसको क्या करता है, शेक डाउन मतलब हिला के गिरा देता है ऑन द पोएट मतलब कि कवि के ऊपर, और इंस्पायर और उससे प्रेरित हो जाता है क्या, और गिव्स हिम द आइडिया, और उसको विचार प्रदान करता है टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट। वह जो अपने डिप्रेशन मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली जो सोच में पड़े हुए थे कि अब क्या करें क्या ना करें, बड़ी चिंता में पड़े हुए थे, डिप्रेसिव थॉट में थे, उससे वह शेक ऑफ मतलब बाहर निकल जाते हैं, उस विचार से बाहर निकल जाते हैं, उससे उन्हें छुटकारा मिल जाता है। तो उस धूल के गिरने से तो बिकम चीयरफुल, और वो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी समय में, एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ लाभदायक काम करना शुरू करते हैं, न कि उसी चिंता में डूबे रहते हैं। तो उस चिंता से वो मुक्ति पा जाते हैं। यदि वो कौवा उस धूल को नहीं गिराया होता डस्ट के, तो वह वो अपने उसी चिंता में बीते रहे होते, मतलब उसी में लगे रहे होते, जिससे कि उनका पूरा दिन खराब हो जाता और वे दुख में ही रहते। इस तरीके से वो घटना तो जैसे छोटी थी, लेकिन वो क्या हुआ कि इसमें आपका जो कवि थे वो उस डिप्रेसिव थॉट से बाहर निकल गए और चीयरफुल स्थिति में आ गए, और वो कुछ लाभदायक काम करना शुरू कर दिए। देखिए अगला जो वीडियो है, अगला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, अमांडा से। अमांडा से रिलेटेड है। इस अमांडा को लिखने वाले कौन है, रॉबिन क्लेन है। और इसमें आपको ये बताया गया है कि जैसे सेंट्रल आइडिया, इस जो पोयम का सेंट्रल आइडिया है मतलब केंद्रीय भाव कहा जाता है इसे, रिवॉल्व अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाई हर मदर। एक छोटी सी बच्ची है जो कि, एक बच्चे जो होते हैं वो क्या, जो एकदम नियत रूप से एकदम मतलब परेशान रहते हैं, किससे, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, किस तरीके के, बार बार टोकने से। तो जो कवियत्री हैं वो शेड लाइट्स ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चनड। और यह जो कवियत्री हैं वो यह बताती हैं, इस पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे एक जो बच्चा या बच्चे जो होते हैं वे हमेशा क्वेश्चन से परेशान रहते हैं अबाउट हर एक्शन, मतलब कि जो भी वो काम उम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो उस काम पे उनसे प्रश्न कर दिया जाता है, वो उन्हें बार बार टोका जाता है, मॉनिटर किया जाता है, बराबर नज़र रखा जाता है, उन्हें से टिप्पणी कर दिया जाता है, उनके ऊपर टोका जाता है, किसके द्वारा, हर मदर के द्वारा। तो अपने माता पिता के द्वारा या अपनी माँ के द्वारा ये बच्ची क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उस पर हमेशा वो नज़र रखते हैं, हमेशा प्रश्न करते रहते हैं, तुमने ये काम किया कि नहीं किया, तो उसके कामों के बारे में तो नज़र रखते हैं। तो इससे वो क्या होती है, परेशान रहती है। तो इसलिए अमांडा जो है ड्रीम टू गेट ऑलवेज, वो हमेशा यह सपना देखती है, यह सोचती है कि फ्रॉम हर ट्रबल्स, यानी अपनी दिक्कतों के बारे में, कि उससे वह कैसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा जाए, ठीक ना, समस्याओं से। तो इसके बारे में वो सोचती रहती है, इसके बारे में है। और आगे
ये सेंट्रल आइडिया जो है फायर एंड आइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया में से एक है। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद फिर इसमें क्या है कि देखिए सेंट्रल आइडिया, इसके केंद्रीय भाव का क्या मतलब है, इसका सेंट्रल आइडिया। यह जो पोएम है फायर एंड आइस, यह किसके द्वारा लिखा गया, यह भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। यह जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो समझाते हैं कि जो फायर है, आग है, आग की तुलना वे किससे करते हैं, इच्छा से करते हैं, डिजायर से करते हैं। और आइस की तुलना यानी बर्फ़ की तुलना हमारे अंदर की जो घृणा है उससे करते हैं। आग की तुलना किससे कर रहे हैं, हमारे अंदर की इच्छाओं से कर रहे हैं कि जैसे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं उसी तरीके से आग भी बढ़ती जाती है, उसका कहीं अंत नहीं होता है। और जैसे हमारे अंदर घृणा होती है वह जमी रहती है, लेकिन एक दूसरे से हम घृणा करते रहते हैं और वो बढ़ती ही जाती है। उसी तरीके से बर्फ़ भी जमी रहती है। तो आइस की तुलना किससे कर रहे हैं, हमारे अंदर की घृणा से, और आग की तुलना हमारे अंदर की इच्छाओं से कर रहे हैं हम। और क्या है कि बोथ ऑफ दीज यानी ये दोनों जो होती हैं, जो इच्छा और जो घृणा होती है, नफरत होती है, ईर्ष्या द्वेष जलन होता है, वह दोनों ही बढ़ती ही जाती हैं और बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही भयंकर स्पीड गति से बढ़ती जाती हैं। इफ़ वी डू नॉट चेक देम, यदि हम उन्हें नज़र न रखें तो फ्रॉम ग्रोइंग मतलब उनके वृद्धि पे अगर नज़र न रखें, यदि इन्हें न रोकें तो ये दोनों बढ़ती ही जाती हैं। और द वर्ल्ड विल पेरिस, और दुनिया क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है इसी तरीके से। क्योंकि सबके अंदर की अगर इच्छाएं इसी तरह बढ़ती गई और हेट्रेड मतलब कि जो घृणा है वो भी बढ़ती गई एक दूसरे से, तो एक दिन दुनिया क्या हो जाएगी, पेरिस मतलब नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर्स, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए उन्हें, और लव आवर फेलो बींग्स, और अपने जो भी साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं या मिलते जुलने वाले जो भी लोग हैं, यानी अपने साथी लोगों से या अपने जितने भी जो मनुष्य हैं उन सभी लोगों से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और इच्छाओं को अपने रोकना चाहिए। तो ये मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे सेंट्रल आइडिया को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें से डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये दो सेंट्रल आइडिया तो विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में यदि ये आए तो छूटे ना। और मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।